हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज बाय वर्तिका सिंह। आज फिर मैं आई हूँ 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए। जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करनी है। जितना हो सके उतनी इंग्लिश बोलनी है। जितना आपको आता है उतना आपको बोलना है डेली यूज में। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे मैं सेंटेंसेस लेके आई हूँ। हिंदी है, इंग्लिश है। पहले आप मैं हिंदी बोलूंगी, फिर इंग्लिश बोलूंगी। जब मैं इंग्लिश बोलूँ तो उसको साथ में आप रिपीट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार मैं हिंदी बोलूंगी, 2 बार मैं इंग्लिश बोलूंगी। बहुत यूजफुल सेंटेंसेस है ये। कहने को 50 सेंटेंसेस है, लेकिन इसके जैसे इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के साथ आप और भी कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं साइड हो जाती हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो। ओके, तो पहला सेंटेंस है मेरा, वह अजीब बातें करता है। वह अजीब बातें करता है। अक्सर हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं, बता रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि अरे वह बड़ी अजीब बातें करता है। तो ही टॉक्स स्ट्रेंज। अब इतना तो आपको पता है, ही लड़का है तो ही, अगर लड़की के बारे में बात करें तो इसी की जगह हो जाएगा शी टॉक्स स्ट्रेंज। ठीक है, तो वह अजीब बातें करता है। ही टॉक्स स्ट्रेंज। ही टॉक्स स्ट्रेंज। सीधे बैठो। अब कोई झुककर बैठा हुआ है, हम बोल रहे हैं सीधे बैठो। सिट अपराइट। सिट अपराइट। सिट अपराइट। मुझे ये सब मत बताओ। मुझे ये सब मत बताओ, राइट? मुझे ये सब मत बताओ। डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं? अब कोई कुछ बता रहा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, तो हम कह रहे हैं क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं? डू यू रियली मीन इट? डू यू रियली मीन इट? डू यू रियली मीन इट? रिपीट जरूर करिएगा साथ में, तभी आपकी टंग जो है रोल आउट होगी बोलने के लिए। जितना बोलेंगे उतनी स्मूथली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, डू यू रियली मीन इट? डू यू रियली मीन इट? क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं? आपका गुस्सा जायज है। अब आपसे कोई गलती हो गई है, कोई गुस्सा कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आपका गुस्सा जायज है। योर एंगर इज जस्टिफाइड। जायज है के लिए हमने जस्टिफाइड का यूज कर दिया, और गुस्सा के लिए हम एंगर का यूज करते हैं। तो योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड। अब आपका गुस्सा जायज है, योर एंगर इज जस्टिफाइड। इसी की जगह अगर मैं बोलूं कि उसका गुस्सा जायज है, तो हिज एंगर इज जस्टिफाइड। अब लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर एंगर इज जस्टिफाइड। ओके, मेरा गुस्सा जायज है तो माई एंगर इज जस्टिफाइड। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस से आपके कितने सेंटेंस बन गए? 4-5 बन गए ना। तो इसी तरह कहने को मैं 50 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा रही हूँ, लेकिन उन 50 सेंटेंसेस से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इनको जब आप सुनोगे, बार बार बोलोगे, तो उससे आपको सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है उसकी भी समझ अपने आप डेवलप होती चली जाएगी। ओके, तो आपका गुस्सा जायज है, योर एंगर इज जस्टिफाइड। उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। अब मजाक के लिए हमने फन, अब बनाने के लिए यहाँ पे मेक, तो डोंट मेक फन ऑफ हिम। दीवारों के भी कान होते हैं। इवन दी वॉल्स ऑफ ईयर्स। बोलते हैं ना, धीरे बोलो। दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत अच्छे सेंटेंसेस है ये। इवन दी वॉल्स ऑफ ईयर्स, कुछ इवन दी वॉल्स ऑफ ईयर्स। बढ़ा चढ़ा के मत बोलो। अब ये एग्जैगरेट थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड होता है, लेकिन इसीलिए मैंने इसको दोबारा से ये सेंटेंस लिया। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। डोंट एग्जैगरेट। कोई भी आपसे बातचीत कर रहा है, खूब कोई इंसिडेंट के बारे में आपको बता रहा है और खूब बढ़ा बढ़ा के बता रहा है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि नमक मिर्च लगा के यार वो बात बता रहा था। तो इसको बोलते हैं हम लोग डोंट एग्जैगरेट। बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, डोंट एग्जैगरेट। ओके, फिर मेरे रास्ते से हट जाओ। मूव आउट ऑफ माई वे। मूव आउट ऑफ माई वे। ओके, मेरे रास्ते से हट जाओ। मूव आउट ऑफ माई वे। गुस्सा थूक दो। स्पिट अवे द एंगर। गुस्सा थूक दो। स्पिट अवे द एंगर। स्पिट आउट भी आप इसकी जगह कर सकते हो। स्पिट आउट द एंगर। स्पिट आउट द एंगर या फिर स्पिट अवे द एंगर। कितने शर्म की बात है। व्हाट अ शेम। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। गाड़ी से उतर जाओ। गेट ऑफ द कार। अब किसी गाड़ी से उतरने के लिए हम उसको गेट ऑफ बोलते हैं, तो इसकी जगह गाड़ी से, कार से उतर जाओ। गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ द ट्रेन। इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। मेरा ये मतलब नहीं था। आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट। वह बहुत पतला है। पतले होने के लिए स्किनी का यूज करते हैं। ही इज सो स्किनी।
ही इज सो स्किनी। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कोई बहुत दिनों से बीमार चल रहा है ना, तो वो बोलता है ना आज अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आई फील मच बेटर, आई फील मच बेटर, आई फील मच बेटर। ये मेरे लिए बड़ी बात है। इट्स बिग डील फॉर मी। अब इट इज को ही यहाँ पे इट्स कर दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो इट्स बिग डील फॉर मी जब हम बोलते हैं तो इट इज की जगह हम इट्स बोलते हैं तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो इट्स बिग डील फॉर मी, इट्स बिग डील फॉर मी। तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यू यूज योर ब्रेन, यू यूज योर ब्रेन। ये हुई ना बात। कोई बहुत अच्छा काम करता है तो बोलते हैं ना हम लोग, ये हुई ना बात, दैट्स द वे, दैट्स द वे। आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू। कोई बैठा है बहुत शांति से बैठा, तुम पूछ रहे हैं ना आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू, इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक तो है। तो ऐसे सेंटेंसेस, ओके। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। अब देखिए यहाँ पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए यहाँ पे विल का यूज हुआ है। अब मैंने सारे टेंसेस आपको बता दिए हैं, तो उसको भी आप जाके जिन्होंने नहीं देखा जरूर देखिएगा। उससे आप ये सारे सेंटेंसेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सारे बच्चे पढ़ चुके हैं टेंसेस को, तो उन्हें ये विल क्यों लग रहा है और बाकी हेल्पिंग वर्ब्स क्यों लग रही हैं, तो उसके बारे में इज, एम, आर, वॉज, वर क्यों लग रहा है, तो वो आपको अच्छे से पता है ये चीजें, है ना। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। अब इससे देखिए आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हो ना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम। या गर्ल है तो हमने आई विल हेल्प हर कर दिया, ठीक है। आई विल हेल्प देम, मैं उनकी मदद करूंगा, ओके। कोई नहीं आया, nobody came, कोई नहीं आया। देखिए यहाँ पे कम, came, कोई नहीं आया, nobody came। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ, दोनों के लिए हमने बोथ का यूज कर दिया, और पसंद के लिए लाइक। देखिए कितनी सिंपल है इंग्लिश ना। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ, आई लाइक बोथ। मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। अब फॉरगिव माफ करने के लिए हम फॉरगिव का यूज करते हैं, तो वैसे तो ये फॉरगिव है ना, देखिए FORGIV, लेकिन हम इसको फॉरगिव बोलते हैं। आर का प्रोनाउंसिएशन आजकल नहीं किया जाता है, बहुत ही रेयरली किया जाता है, ओके। फॉरगिव, फॉरगिव, ओके। तो प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। कुछ तो बोलो, से समथिंग। अब सब ग्रुप में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, कोई नहीं बोला, तो से समथिंग, से समथिंग, कुछ तो बोलो, से समथिंग। कोई एकदम शांति से बैठा है तो उसको हम लोग बोले ना से समथिंग, कुछ तो बोलो। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। अक्सर बड़े लोग हमें आशीर्वाद देते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग। इसको कैसे बोलेंगे हम, मे यू लिव लॉन्ग। आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। ये तो होना ही था, दिस हैड टू हैपन। ये तो होना ही था, दिस हैड टू हैपन। आपको शांत रहना होगा, यू नीड टू रिमेन काम। शांत के लिए देखिए, और रहना के लिए रिमेन, यू नीड टू रिमेन काम। कोई बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन लाइफ में चल रही तो हम लोग उसको बोलते हैं ना कि आपको शांत रहना होगा ऐसी सिचुएशन में ना। तो यू नीड टू रिमेन काम, यू नीड टू रिमेन काम। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग। वह हकला रहा था, हकलाना, स्टैमरिंग। तो हकला रहा था, ही वॉज स्टैमरिंग। वह हकला रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज स्टैमरिंग, ओके। इस तरह से ये चेंज हो जाता है। वह हकला रहा था, ही वॉज स्टैमरिंग। नजर ना लगे। अब कोई बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई चीज बहुत अच्छी दिख रही है, तो हम लोग बोलते हैं ना यार नजर ना लगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टच वुड, टच वुड, टच वुड। तमीज से बात करो, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। मुझ पर भरोसा रखो। अब कोई कोई आप कोई फ्रेंड है आपका, तो आप उससे बोलते हो ना, कोई ऐसी उसकी सिचुएशन है नेगेटिव, तो चलो मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, ट्रस्ट में, मुझ पर भरोसा रखो, ट्रस्ट में। तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डल। इसकी जगह आप लेजी का भी यूज कर सकते हो, यू आर सो लेजी, यू आर सो डल। कितने सुस्त हो, यू आर सो डल। मुझे शांति से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली, लेट मी लिव पीसफुली। मुझे शांति से जीने दो,
ठीक है। तो पीसफुली देखिए, शांति से के लिए यहाँ पे पीसफुली दिया है, जीने के लिए लिव का यूज दिया हुआ है, तो लेट मी लिव पीसफुली। आप किसी से कह रहे हो ना लेट मी लिव पीसफुली, लेट मी ईट पीसफुली, मुझे शांति से खाने दो, लेट मी गो पीसफुली, मुझे शांति से जाने दो। ठीक है, जहाँ पे हम परमिशन मांग रहे होते हैं वहाँ पे लेट का यूज करते हैं इस, तो लेट मी लिव पीसफुली। उठो, वेकअप, कोई सो रहा है, स्पेशली जब कोई सो रहा है तो हम लोग उसको जब उठाते हैं तो उठो उठो उठो, वेकअप वेकअप, ओके, वेकअप, गेट अप भी इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं। तैयार हो जाओ, भाई हमको कहीं जाना है तो बोले तैयार हो जाओ, गेट रेडी, जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट रेडी क्विकली, गेट रेडी फास्ट। आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, आई नेवर सेड, कभी के लिए हमने यहाँ पे ना तो नेवर लगाते हैं, कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाते हैं, जिस भी सेंटेंसेस में कभी नहीं लगा होता है वहां पे हम नेवर का यूज करते हैं। आई नेवर सेड एनीथिंग यू, मैं वहां कभी नहीं गया, आई नेवर गो देयर, आई नेवर गो देयर, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। ठीक है, मैं वहां कभी नहीं गया, आई नेवर गो देयर, तो इस तरह से नेवर का यूज होता है। ठीक है, क्या करे, व्हाट टू डू, क्या करे, व्हाट टू डू। मैं नहीं चल सकता, आई कांट वॉक, अब कैन नॉट को हमने कांट कर दिया, ओके, आई कांट वॉक, आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता, आई कांट ईट, मैं नहीं खा सकता। ठीक है, आई कांट सिट, मैं नहीं बैठ सकता। ठीक है, इस तरह से हम और भी सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं। कमरे में कोई नहीं है, देयर इज नोबडी इन द रूम, देयर इज नोबडी इन द रूम। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, बोलते हैं तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, तुम सही हो, यू आर राइट। मेरी किस्मत ही खराब है, आई हैव अ बैड लक, आई हैव अ बैड लक, मेरी किस्मत ही खराब है, आई हैव अ बैड लक। मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर प्लीज। अब आप किसी से कह रहे हो ना मुझ पर एक एहसान करना, तो जाहिर सी बात आप उसे रिक्वेस्ट करोगे, तो डू मी अ फेवर प्लीज, डू मी अ फेवर प्लीज। बातों को घुमाओ मत, अब कोई बात है घुमा फिरा के बोल रहा है तो आप उससे बोलो ना कि बातों को घुमाओ मत, डोंट प्ले विद द वर्ड्स, ये भी एक तरह का फ्रेज है। ठीक है, डोंट प्ले विद, फ्रेज आपकी स्पोकन को थोड़ा सा एडवांस बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है, तो हमें अपनी स्पोकन में फ्रेजेस को इंक्लूड जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो डोंट प्ले विद द वर्ड्स, डोंट प्ले विद द वर्ड्स। मेरी बुराई खोजना बंद करो, स्टॉप फाइंडिंग माई इवल। जाहिर सी बात है कि आप किसी की बुराई निकाल रहे हो तो बोलेगा ना कि मेरी बुराई खोजना बंद करो, स्टॉप फाइंडिंग माई एविल, बुराई के लिए हम एविल का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टॉप फाइंडिंग माई एविल। तुम यहाँ से चलते बनो, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से चलते बनो, अक्सर बोलते हैं तुम यहाँ से चलते बनो, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंस। कोई कुछ कह रहा है और वो मतलब आप कह सकते हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ ऐसी बात कह रहा है जो उसे नहीं कहनी चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर यू इन योर सेंस, आर यू इन योर सेंस, क्या आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5 बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस, इनको आप सुनिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको बोलिए। ठीक है, बोलना बहुत ज़रूरी है स्पोकन के लिए। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए आप लोग मेरी वीडियो। ठीक है, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, भी मिलते हैं अगले वीडियो में।